जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है बेटा, तो हमने उसमें बेसिकली पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है। चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि नाउन। ठीक है, हमने इसमें बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है बेटा आपका मुख्यतः 8 प्रकार का होता है, सामान्यतः आप कितना होता है 9 होता है। पहले उसमें आप क्या था नाउन, फिर आपको दूसरे से आपका था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कॉन्जक्शन, फिर आपको इसमें क्या था इंटरजेक्शन, आर्टिकल, इतना आपका था। तो आज हम लोग बेटा एक कर सीखेंगे नहीं क्या उसमें पहला क्या है आपका, पहला आप जो होगा नाउन, इसमें हम लोग सीखेंगे नाउन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सीखते हैं बेटा कि व्हाट इज द नाउन। यहाँ मैंने लिख दिया NOUN। यहाँ मैंने क्या लिखा भाई नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है संज्ञा। ठीक है, नाउन मीन्स क्या होगा संज्ञा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ नाउन, इन नाउन का मतलब क्या होता है, बताइए। नाउन मीन्स क्या होता है संज्ञा होता है। अगर भाई आपसे ये कहा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नाउन, यानी संज्ञा का परिभाषा क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपका यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग जो होगा क्या हो जाएगा डेफिनेशन, DEFINITION। ठीक है, डेफिनेशन आप क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आपका हेडिंग क्या लिखा गया पहला नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। अगर आपसे ये कहा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नाउन, यानी नाउन की परिभाषा क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस। यहाँ पे लिखा क्या गया बेटा कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका आर, और हुआ आपका और थिंग्स, THINGS, और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है भाई, देखिए मैंने क्या लिख दिया कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। ठीक है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस, और फिर यहाँ क्या लिखा है आपका थिंग्स आर कॉल्ड नाउन या इज कॉल्ड नाउन। ठीक है बेटा, तो कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ नाउन, आप बताइए। नाउन मीन्स ये होता है संज्ञा होता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नाउन, नाउन परिभाषा क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। हिंदी में परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम हम क्या बोलते हैं संज्ञा बोलते हैं। ये तो बेटा आपको बहुत पुराना परिभाषा हो। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल। ये कौन सा परिभाषा आपको हुआ ट्रेडिशनल, एक पारंपरिक परिभाषा हो गया। अब यहाँ पे हमारा दूसरा परिभाषा हो सकता है, दूसरा क्या हो जाएगा कि एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ठीक है बेटा, देखिए मैंने यहाँ पे आपका छोटा परिभाषा लिखा दिया कि एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, नेमिंग मीन्स होता है नाम वाले, और वर्ड मीन्स होता है शब्द, इज मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहे जाते, नाउन मीन्स होता है संज्ञा, प्रत्येक नाम वाले शब्द संज्ञा कहे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोनों परिभाषा इसका हिंदी में लिखेंगे बेटा, फिर आपको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, परिभाषा, यहाँ मैंने क्या लिख दिया परिभाषा। पहले वाली परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए आप क्या लिखा गया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए ए नाउन मीन्स होता है संज्ञा, इज मीन्स है, द मीन्स कुछ नहीं, नेम मीन्स नाम होता है, और मीन्स का पर्सन माने क्या होता है व्यक्ति का होता है, और प्लेस माने क्या होगा स्थान हो जाएगा, और मीन्स या, और थिंग्स मीन्स क्या होता है वस्तु का, और फिर आगे क्या लिखा गया आर मीन्स से, कॉल्ड मीन्स कहा जाता है, नाउन मीन्स आता है संज्ञा। तो मैंने परिभाषा क्या लिख दिया कि किसी व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले वाले परिभाषा हिंदी क्या हो जाएगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम हम क्या बोलते हैं संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ देखो दूसरा परिभाषा क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि प्रत्येक नाम वाले शब्द। ठीक है भाई, प्रत्येक नाम वाले शब्द संज्ञा कहे जाते हैं।
यहाँ मैंने क्या लिख दिया भाई आपका कि प्रत्येक नाम वाले शब्द संज्ञा कहे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा गया, एवरी मीन्स होता है प्रत्येक, नेमिंग मीन्स होता है नाम वाले, और डब्ल्यू वाई वर्ड मीन्स होता है शब्द, इज मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहे जाते, नाउन मीन्स आता बेटा संज्ञा, यानी प्रत्येक नाम वाले शब्द संज्ञा कहे जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द नाउन, आप बताइए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि उसका दूसरा परिभाषा आप बता दीजिए कि एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, प्रत्येक नाम वाले जो शब्द होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको क्या रहा, संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा। कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ नाउन, आप बताइए नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नाउन का, नाउन मीन्स संज्ञा, इसका परिभाषा, उसका डेफिनेशन क्या होगा, बताइए कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, यानी किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये तो आप ये भी कर सकते हो कि एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, आप सबसे अच्छा आप ये याद कीजिए। ठीक है बेटा, कि एवरी, थोड़ा आपको मॉडलिस्ट है, एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, नेमिंग मीन्स होता है नाम वाले, और वर्ड मीन्स क्या हो जाएगा, शब्द, इज मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहा जाता है, नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा, प्रत्येक नाम वाले शब्द संज्ञा कहे जाते हैं। यानी अपना अपना जिसका क्या होता है, जिसका अपना क्या होता है, नाम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिसका अपना एक नाम है उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। यानी प्रत्येक, नहीं ऐसा कोई वस्तु नहीं जिसका नाम ना हो ना, यानी जो वस्तु आपको बेटा दिख जाए, ऐसे मान लीजिए क्या है आपका, अब इसका नाम क्या, मार्कर, तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ। अब जैसे इसका नाम क्या हुआ, वॉच, ये क्या, ये आप घड़ी है, अब इसका नाम एक हुआ, इसका नाम क्या हुआ, वॉच, तो आपका क्या हुआ, नाउन हुआ। ये आपका स्पेक्टिकल्स है, इसका नाम क्या हुआ, स्पेक्टिकल्स, तो आपका स्पेक्टिकल्स क्या हुआ, आपका नाउन हुआ। समझ में आया? तो यानी जिसका अपना एक नाम होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। दुनिया की सारी चीजें, दुनिया की जो क्या है, दुनिया जो सारी चीजें हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। इसलिए आपके यहाँ पे क्या लिखा गया बेटा कि एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, प्रत्येक नाम वाले शब्द संज्ञा कहे जाते हैं। तो आपको क्या रहा, नाउन था। तो आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूं। चलिए, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा, और जहां भी बेटा आपको ना समझ आप क्या कीजिए, पूछिए। ठीक है ना, और मुझे उम्मीद है सब लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको क्या आ रहा, नाउन है, नाउन हमने क्या पढ़ा भी, परिभाषा। अच्छा, एक चीज मैंने आपको नहीं बताया, जैसे आप एग्जाम्पल लिख दिया जाए ऐसे करके ना, देखिए इसको मैं भूल ही गया। अब इससे क्या हो जाए, देखो जैसे यहाँ पे क्या हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, ठीक है, जौनपुर हो गया, जौनपुर, फिर क्या हुआ, इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद, फिर क्या हुआ बेटा, इटे सी। देखिए उसका क्या एग्जाम्पल हुआ, देखिए ध्यान से। हमने क्या बताया, एक बार फिर समझ लीजिए भाई, कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ये तो आप ये भी कह सकते हो, प्रत्येक नाम वाले शरीर में अपना जिसका एक नाम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। फिर से देखिए बेटा कि प्रत्येक व्यक्ति यानी प्रत्येक नाम वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है, या किसी व्यक्ति क्या जाए बेटा, जहां पे आपको व्यक्ति दिख जाए, वस्तु दिख जाए, स्थान दिख जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ देखिए राम एंड श्याम है, आपको क्या, ये बताओ आपको क्या, ये आपका पर्सन हुआ, ये आपको क्या हुआ बेटा, पर्सन। व्यक्ति हुआ तो आपको क्या हुआ, नाउन हुआ। अब यहाँ देखिए पेन और बुक आपका ये क्या हुआ, आपका थिंग्स हुआ, तो ये आपको क्या हुआ, ये अब क्या हो जाएगा, नाउन हुआ, नाउन नहीं हुआ, नाउन हुआ ना। अब यहाँ देखिए जौनपुर, फिर आप क्या हुआ, इलाहाबाद, अब क्या हुआ, प्लेस हुआ, तो आपको ये क्या हुआ, नाउन हो गया। तो ठीक है बेटा, तो जहां पे आपको क्या दिख जाए, पर्सन दिख जाए, जहां पे आपको थिंग्स नजर आ जाए, जहां पे आपको क्या दिख जाए, प्लेस दिख जाए, उसी का नाम क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नाउन, यानी उसी को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आपका यही था कि राम श्याम, बताओ ये आपका व्यक्ति का नाम हो गया, फिर यहाँ पेन बुक आप क्या हुआ, वस्तु का नाम हो गया, फिर यहाँ मैंने क्या लिख दिया बेटा कि जौनपुर इलाहाबाद, आप क्या हुआ, प्लेस का नाम हुआ, तो आपका क्या हुआ, संज्ञा हुआ। फिर से एक बार देख लीजिए, जहां पे आपको बेटा क्या दिख जाए, व्यक्ति वस्तु स्थान दिख जाए, यानी पर्सन प्लेस और थिंग्स दिख जाए, इट इज कॉल्ड नाउन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसका फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से और आगे इसके बारे में पढ़ाता हूं। चलिए, सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब आगे सीखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, यानी आपका जो नाउन है, नाउन कितने प्रकार का होता है। और इसका आप लोग अच्छे से नोट्स बना किया करिए, ताकि आपके जीवन को बेहतर बना सके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब क्या सीखेंगे कि इसका काइंड से कितने प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए काइंड्स ऑफ नाउन,
ना, काइंड्स ऑफ नाउन इन मॉडर्न इंग्लिश, इन मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है बेटा, ये क्या लिखा गया है, काइंड्स ऑफ नाउन इन मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है ना, काइंड्स का मतलब होता है प्रकार, ऑफ मीन्स होता है का, और नाउन मीन्स होता है संज्ञा का, इन मीन्स होता है में, मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक, इंग्लिश में क्या होता है अंग्रेजी। इसके अंदर क्या जाएगा, आधुनिक अंग्रेजी में, आधुनिक अंग्रेजी में, आधुनिक अंग्रेजी में संज्ञा के प्रकार। ये क्या लिखा है बेटा आपका, आधुनिक अंग्रेजी में संज्ञा के प्रकार। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, नाउन का जो था उसका नाउन परिभाषा हमने पढ़ा यहाँ पे। और यहाँ मेरा अगला हेडिंग क्या हुआ कि काइंड्स ऑफ नाउन इन मॉडर्न इंग्लिश। काइंड्स का मतलब होता है प्रकार, ऑफ मीन्स होता है, नाउन मीन्स होता है संज्ञा, इन मीन्स होता है, मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक होता है, और इंग्लिश माने क्या होता है अंग्रेजी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यानी आधुनिक अंग्रेजी में संज्ञा के प्रकार। यानी इस समय जो है संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, मॉडर्न टाइम में इंग्लिश में आपको जो नाउन होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। यहाँ बेटा हमारा क्या हो जाएगा, देयर आर टू टाइप्स या काइंड्स of noun in modern English, in modern English। ठीक है बेटा, यहां मैंने क्या लिख दिया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन इन मॉडर्न इंग्लिश। देयर आर मीन्स होता है, टू मीन्स होता है, दो टाइप्स होता है प्रकार, और ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा, क्या होगा, नाउन मीन्स होता है संज्ञा, इन मीन्स होता है, मॉडर्न मीन्स क्या होता है आधुनिक, और इंग्लिश में क्या होता है बेटा आपका अंग्रेजी होगा। तो यहाँ पे क्या लिखे, आधुनिक अंग्रेजी में संज्ञा जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे कि आधुनिक अंग्रेजी में संज्ञा दो प्रकार का होता है, संज्ञा दो प्रकार का होता है। देखिए यहां मैंने क्या लिख दिया कि देयर आर मीन्स होता है, टू मीन्स दो, टाइप्स मीन्स होता है प्रकार, ऑफ मीन्स होता है का, नाउन मीन्स होता है संज्ञा, और इन मीन्स क्या हो जाएगा में होगा, मॉडर्न मीन्स क्या होता है आधुनिक, और इंग्लिश माने क्या होता है अंग्रेजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आधुनिक अंग्रेजी में संज्ञा दो प्रकार का होता है। सपोज दैट इफ एनीबॉडी आस्किंग यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द नाउन इन मॉडर्न इंग्लिश, यू कैन से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द नाउन इन मॉडर्न इंग्लिश। फर्स्ट इज द काउंटेबल नाउन, सेकंड इज द अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है बेटा, तो जो इसका नाम होता है आधुनिक अंग्रेजी में संज्ञा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार होता है। तो कोई भी आज पूछते आया कि आधुनिक अंग्रेजी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, आप बता सकते हो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द नाउन इन मॉडर्न इंग्लिश। फर्स्ट इज द, तो यहाँ बेटा पहला नाम क्या हो जाएगा, पहला जो नाम होगा क्या हो जाएगा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन माने क्या होता है गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ हमारा बी क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन माने क्या होता है, यहाँ क्या हो जाएगा अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। ठीक है भाई, देखिए हमने अब क्या लिखाया कि काइंड्स ऑफ नाउन इन मॉडर्न इंग्लिश, काइंड्स ऑफ नाउन इन मॉडर्न इंग्लिश आधुनिक अंग्रेजी में संज्ञा कितने प्रकार का होता है। तो आपको क्या लिखाया गया, तो यहाँ पे आप क्या लिखाया गया, काइंड्स मीन्स होता है प्रकार, ऑफ मीन्स होता है के, और नाउन मीन्स होता है संज्ञा, इन मीन्स होता है मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक, और इंग्लिश माने क्या होता है अंग्रेजी। तो मतलब क्या, यानी आधुनिक अंग्रेजी में, यानी आधुनिक मतलब क्या होता है बेटा जो चल रहा है, यानी आधुनिक अंग्रेजी में संज्ञा कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा दिया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन इन मॉडर्न इंग्लिश। देयर आर मीन्स होता है, टू मीन्स होता है दो, टाइप्स मीन्स होता है प्रकार, ऑफ मीन्स होता है के, और नाउन मीन्स होता है संज्ञा, इन मीन्स होता है में, और मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक, इंग्लिश माने क्या हो जाएगा अंग्रेजी। तो मैंने क्या लिखा दिया कि आधुनिक अंग्रेजी में संज्ञा दो प्रकार का होता है। उसका नाम क्या हुआ, फर्स्ट नेम उसका क्या हुआ काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन माने क्या होता है गणनीय संज्ञा होता है, और दूसरा यहाँ क्या होता है बेटा आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन माने क्या होता है अगणनीय संज्ञा। लिखा क्या गया है काउंटेबल COUNTABLE, एन इनकाउंटेबल नाउन मीन्स होता है गणनीय संज्ञा, और अनकाउंटेबल नाउन मीन्स होता है
अगरणीय संज्ञा। यही होता है आपका मॉडर्न इंग्लिश में नाउन कितने प्रकार का आपका बेटा होता है, 2 होता है। और आपसे कोई वैसे पूछ ले बताइए नाउन के कितने भेद होते हैं, आप बताइए 5। क्या बताएंगे आप लोग, 5 बताइए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, फिर आप क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। लेकिन जब आपसे ऐसा पूछा जाए कि मॉडर्न इंग्लिश लगा के पूछा जाए, आधुनिक अंग्रेजी पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द नाउन इन मॉडर्न इंग्लिश, यानी आधुनिक अंग्रेजी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब आपको बेटा कितना बताना होगा, सिर्फ आपको 2 बताना होगा। पहले नाम क्या होगा, पहला हो जाएगा आपका काउंटेबल और दूसरा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है बेटा, तो ये क्या रहा नाउन के प्रकार। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे और अच्छे से पढ़ाता हूं। चलिए बेटा, इसको आप लोग समझ लिए होंगे अच्छे से। अब हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे, आप लोग को पता चल ही गया होगा कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो ठीक है बेटा, चलो हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज द काउंटेबल नाउन, व्हाट इज द अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और देखो जहां पे आपको ना समझ उसको आप क्या कीजिए, पूछिए। ठीक है, आप मेहनत भी पढ़िए, लगन से पढ़िए, ताकि आप अपनी जो कुछ कर सको। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग आगे यहाँ पे सीखते हैं कि व्हाट इज द काउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल नाउन क्या होता है, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द काउंटेबल नाउन, या व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ काउंटेबल नाउन इन अ स्टूडेंट, या व्हाट इज द यूज ऑफ काउंटेबल नाउन ना, या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द काउंटेबल नाउन। तो मेरा पहला हेडिंग क्या आ जाएगा बेटा आपका, काउंटेबल नाउन, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप क्या लिखा गया है, काउंटेबल नाउन। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखा गया, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स क्या होता है, गणनीय संज्ञा। क्या हो जाएगा, गणनीय संज्ञा होगा। यहाँ देख लीजिए, ये आप क्या लिखा गया, काउंटेबल नाउन। को भी आज पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ काउंटेबल नाउन, आप बताइए काउंटेबल नाउन मीन्स क्या होता है, गणनीय संज्ञा होता है। ठीक है, अब आपको खुद पता चल गया होगा कि काउंटेबल नाउन कहा किसे जाता है। यहाँ लिखा गया गणनीय, जिसकी गणना की जाए उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। तो यहाँ देखो बेटा परिभाषा इसका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन होगा कि द नाउन, क्या है बेटा होगा, द नाउन विच कैन बी counted are called countable नाउन। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए आप क्या लिखा गया है कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन ना। देखो बेटा आप ध्यान से समझिएगा, हमारा अगला हेडिंग क्या था, काउंटेबल यानी काउंटेबल नाउन किसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखो काउंटेबल का मतलब क्या था, काउंटेबल मींस होता है गणनीय और नाउन मींस क्या हो जाएगा, संज्ञा। यानी काउंटेबल नाउन क्या लिखा है आपका, काउंटेबल नाउन ना। तो इसका मतलब क्या होगा, गणनीय संज्ञा। द नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। द नाउन मींस क्या होता है, वह संज्ञा, विच मींस होता है जिसे, कैन मींस होता है सकता, कैन मीन क्या होता है बेटा, किया जा सकता हो, क्या काउंटेड मींस गिना जा सकता हो, आर मींस है, और कॉल्ड मींस कहा जाता है। काउंटेबल नाउन मींस होता है गणनीय संज्ञा, अर्थात क्या हो जाएगा कि वह संज्ञा जिसे गिना जा सकता हो या जिसे गिना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। यहाँ बेटा हिंदी में परिभाषा आपका हो जाएगा, हिंदी में क्या हो जाएगा आपका परिभाषा, कि वह संज्ञा जिसे गिना जा सकता हो, जिसे गिना जा सकता हो उसे, यहां दिख रहा है भाई आपको, देखो वह संज्ञा जिसे गिना जा सकता हो उसे गणनीय संज्ञा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे गणनीय संज्ञा कहते है। ठीक है बेटा, यहाँ क्या लिखा गया कि वह संज्ञा, देखो द नाउन मीन्स क्या होता है, वह संज्ञा, द मीन्स होता है वह, और नाउन मीन्स क्या होता है भाई आपका संज्ञा होगा। फिर यहाँ क्या लिखा है, विच मीन्स होता है जिसे, कैन भी माने क्या होता है किया, यानी क्या होता है किया जा सकता है। तो यहाँ लिखा क्या गया है, यानी किया जा सकता है। काउंटेड माने क्या होता है, काउंटेड मतलब होता है गिनना, आर मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते हैं, और काउंटेबल मीन्स होता है गणनीय, नाउन माने क्या बेटा यहाँ पे आपका संज्ञा। यहाँ पर जैसा क्या लिखा गया कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, अर्थात यहाँ पर जैसे क्या आ जाएगा कि वह संज्ञा जिसे गिना जा सकता हो उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या लिखा गया, वह संज्ञा जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, गणनीय संज्ञा। अब यहाँ पे कोई पूछ लिया जैसे, तो आप बता दीजिए, बुक किताब होता है ना, पेन हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, होम हो गया,
ठीक है, होम भी आप लिख सकते हो। यहाँ क्या लिखा, बुक हुआ, पेन हुआ, चेयर हुआ, ठीक है, टेबल हो गया, डॉट 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 etc। ठीक है बेटा, यहाँ क्या लिखा गया आपका, देखिए बुक को हम गिन सकते हैं, 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 10 तक हम गिन सकते हैं। कलम भी 1 कलम, 2 कलम, 3 कलम सबको गिन सकते हैं। चेयर 1 कुर्सी, 2 कुर्सी सब गिन सकते हैं। टेबल 1 मेज, 2 मेज ना। तो यहाँ क्या लिखा है बेटा आपका, काउंटेबल नाउन मींस होता है गौरवनीय संज्ञा। इसका परिभाषा क्या हो गया, द नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, वह संज्ञा जिसे गिना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जैसे यहाँ क्या लिखाया गया कि बुक हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गया, टेबल। अब आप खुद इतने जानकार हैं कि ऐसा कौन सा वस्तु जिसे गिनते हो जिसे नहीं गिना जा सकता है। तो बेटा जहां पे कोई वस्तु गिनती की जाए, क्या की जाए, जहां पे किसी वस्तु हम क्या करते हैं, गिनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिसे नहीं गिन पाएंगे उसे हम क्या बोल देंगे, अनकाउंटेबल नाउन। तो बताएं यहाँ पे जो बुक है, पेन है, चेयर है, टेबल, सब क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। तो ये क्या रहा बेटा आपका, काउंटेबल नाउन। ठीक है ना, तो शायद आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसका काइंड्स बताता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग क्या सीखेंगे बेटा कि काउंटेबल नाउन कितने प्रकार का होता है। अभी तक हमने क्या सीखा, यानी आधुनिक नाउन में संज्ञा के कितने बच्चे थे, उसके पास 2 बच्चे थे। पहले बच्चे नाम क्या था, काउंटेबल नाउन, और दूसरा नाम क्या था बेटा आपका, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है ना, हम लोग सीखेंगे काउंटेबल नाउन के पास कितने बच्चे हुए, नहीं जब इसकी शादी हुई इसके पास कितने बच्चे हुए, बताओ कितने होंगे, 3। ठीक है बेटा, इसके पास कितने बच्चे होंगे, 3। अब हम लोग सीखेंगे काउंटेबल नाउन कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द काउंटेबल नाउन। तो यहाँ देखिए लिखा क्या आ गया आपका, काउंटेबल नाउन माने क्या होता है, गौरवनीय संज्ञा। इसका हम लोग को क्या सीखना है यहाँ पे कि इसके ये कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ हम लिखेंगे काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन। ठीक है बेटा, काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, इन संज्ञा के प्रकार, सॉरी गौरवनीय संज्ञा के प्रकार ना। यहाँ क्या हो जाएगा, गौरवनीय संज्ञा के प्रकार। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है, देखो क्या लिखा है, गौरवनीय संज्ञा के प्रकार। काइंड्स मीन्स होगा प्रकार, ऑफ मीन्स होता है के, काउंटेबल मीन्स होता है गौरवनीय, और नाउन मीन्स क्या होगा बेटा आपका, संज्ञा। तो काउंटेबल नाउन यहाँ क्या लिखा गया, काइंड्स ना, यानी काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, यानी गौरवनीय संज्ञा के प्रकार हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा गया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द काउंटेबल नाउन, यानी गौरवनीय संज्ञा कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ हो जाएगा देयर आर, ठीक है, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन। ठीक है बेटा, यहाँ मैंने क्या लिख दिया कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द काउंटेबल नाउन। हिंदी में क्या हो जाएगा कि गौरवनीय संज्ञा 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है बेटा, यहाँ मैंने क्या लिख दिया कि गौरवनीय जो संज्ञा होता है आपका काउंटेबल नाउन, ये कितने प्रकार का आपका होता है, 3 प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा गया कि काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, यानी काइंड्स का मतलब होता है प्रकार, ऑफ मींस होगा का, और काउंटेबल नाउन माने क्या होता है, गौरवनीय संज्ञा, नहीं गौरवनीय संज्ञा के प्रकार का मतलब क्या हुआ कि कितने प्रकार का आपका काउंटेबल नाउन होता है। तो कितने प्रकार का होता है बेटा, 3 प्रकार का होता है। पहले यहाँ क्या देखो, आपको हेडिंग क्या लिखा गया, फिर देयर आर, उसका आंसर क्या हुआ कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन। नहीं देयर आर मींस होता है, 3 मींस होता है 3 होता है, काइंड्स मींस प्रकार होता है, ऑफ मींस का, और काउंटेबल नाउन माने क्या होता है, गौरवनीय संज्ञा। नहीं गौरवनीय संज्ञा कितने प्रकार का होता है बेटा, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, गौरवनीय संज्ञा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, यू शुड हैव टू, आपको पता होगा। तो यहाँ पहला क्या बेटा आपका प्रॉपर नाउन। ठीक पता आपको क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन माने क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बाबू, यहाँ पर क्या हुआ आपका,
पहला क्या हुआ, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कॉमन नाउन क्या हुआ, इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ आपके तीसरा क्या आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन, COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन माने क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको क्या लिखा गया, देखिए इन काइंड्स ऑफ काउंटेबल यानी काउंटेबल नाउन के प्रकार को आपको लिखा गया। यहाँ पे पहले क्या लिखा गया, कोई पूछता है हाउ मेनी टाइप्स है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द काउंटेबल यानी काउंटेबल नाउन कितने प्रकार का होता है, आप बताइए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द काउंटेबल नाउन इन दिस वर्ल्ड, यानी संसार में काउंटेबल नाउन कितने प्रकार का होता है आपके बेटा, 3 प्रकार का होता है। पहला यहाँ पे क्या लिखा गया, प्रॉपर नाउन ना, ये प्रॉपर नाउन माने क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, PROPERNO, इन प्रॉपर नाउन माने क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए प्रॉपर का मतलब होगा व्यक्ति होगा, और नाउन माने क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। फिर कॉमन नाउन, कॉमन माने क्या होता है, जातिवाचक होगा, और नाउन माने क्या होता है बेटा, संज्ञा हो जाएगा। और कलेक्टिव मीन्स होता है समूहवाचक, और फिर नाउन माने क्या होता है, संज्ञा। यहाँ क्या लिखा गया, प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। तो ये बेटा काउंटेबल नाउन के प्रकार। अगर आपसे कोई पूछता है कि काउंटेबल नाउन के पास कितने बच्चे थे, आप क्या बताओगे कि 3, ठीक है, उसके पास कितने बच्चे थे बेटा आपके, 3। पहला क्या था, प्रॉपर नाउन, फिर इसके दूसरे बच्चे नाम क्या था, कॉमन नाउन, तीसरा नाम क्या था, कलेक्टिव नाउन। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन ये काउंटेबल नाउन का भाग होता है या अनकाउंटेबल, आपको क्या बताना होगा, इट इज द काउंटेबल, क्या आपका सब काउंटेबल नाउन होता है। तो काउंटेबल नाउन बेटा आपको 3 ही प्रकार का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा। तो आप इसको अच्छे से इसका आप स्टार्ट लीजिए ताकि आप अच्छे इसको पढ़ सकें। चलिए भाई, सब लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी आपको क्या पढ़ना, हम लोग को इन पर एक करके पढ़ना। प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ठीक है बेटा। हम लोग कल की वीडियो में मिलेंगे कि हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे, कॉमन नाउन पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन। ठीक है बेटा, अब ये जो चीजें हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसको हम लोग कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा। और आपको जहाँ पे ना समझ में उसको आप क्या कीजिए, उसको आप बिंदास कमेंट करके आप उसे पूछ सकते हैं, आपका अधिकार, आपका दायित्व बनता है। ठीक है बेटा, तो अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक आप क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।